नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं उन्हें फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाता है हिंदी में। तो ये जो बुक मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को अक्सर पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्लास में मोस्टली जो है सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके बच्चों को मात्राएँ सिखाई जाती हैं, जैसे कि ये आ की, ठीक है, इसी तरीके से बड़ा आ की, ठीक है, इसी तरीके से जो है हमारे छोटी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरीके से। तो फर्स्ट क्लास में पहली चीज़ कि बच्चों को मात्राएं सिखाई जाती हैं। सेकंड चीज़ कि ये जो बुक आप देख रहे हैं ना, ये बच्चों की मात्रा सिखाने के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप किस पैटर्न में बच्चों को मात्राएं सिखाएं वह हम जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। अब ई की मात्रा आपने बताई कि ये ई की मात्रा है, ठीक है। ई छोटी ई है जिसकी मात्रा जो है ई, जल्दी से इसका साउंड होता है। मतलब मात्रा सिखाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आपको बच्चे को समझाना है कि अगर ये छोटी ई है तो सबसे पहले इसका साउंड बताना है कि किस तरीके से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि ई है तो छोटी ई की मात्रा को ई क्विकली हम जो है बोलते हैं, ठीक है। जैसे ई से इमरती, इडली, इमली, इस तरीके से। अब ये तो बात हो गई कि स्टार्टिंग में ही ई है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ई स इस, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज ना हो कि ई में हमें मात्रा ही चढ़ानी है। नहीं, अगर स्टार्टिंग में ही ई आ रहा है तो सबसे पहले ई ही लिखना है। वरना बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से ई चढ़ा देते हैं, फिर ई स ऐसे लिख देते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न भी बच्चों को होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे ई लिख दिया इस तरीके से फिर स, तो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों को अलग अलग बताना है कि अगर शुरू में ही ई आ रहा है तो हमें ई को ई ही लिखना है, मात्रा नहीं चढ़ानी, ठीक है। इसके बाद बच्चों को इस तरीके के वर्ड बताएं, जैसे कि स्टार्टिंग में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मतलब पहले तो आप समझा ही देंगी कि ई से जो होता है इस तरीके से मात्रा होती है, ई इसका जल्दी साउंड होता है। इसके बाद क वी, तो किस व्यंजन पे आ रही है पहले बच्चे को समझाइए। क वी, तो पहले वा लिखेगा, फिर वा पे कौन सी मात्रा आ रही है, ई की। मतलब अगर आपके बच्चे ने जैसे कि मान लीजिए सितार ही लिखा है, या फिर जैसे मान लीजिए डलिया लिख रहे हैं, ठीक है, डलिया लिख रहे हैं, तो पहले हम बच्चों से बोलेंगे पहले आपको व्यंजन फाइंड आउट करने की कौन कौन से हैं। तो व्यंजन कौन सा है, ड, ल, ड, ली, ड, ली में मात्रा आ रही है। लेकिन अब हमें यहाँ पे दो चीज़ देखनी है। पहले ये देखना है कि व्यंजन कौन सा है, व्यंजन है ल, और मात्रा कौन सी है, ई, ली, तो ड, ली, या इस तरीके से बच्चों को आपको बताना है कि आपको पहले व्यंजन को देखना है कौन सा है, और व्यंजन पे मात्रा कौन सी आ रही है, कौन सा साउंड आ रहा है, वो चीज़ पहचाननी है जब भी मात्रा आती है। तो इस तरीके से तो मोस्टली जो है ना फर्स्ट क्लास में जो है बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मात्राएं इंट्रोड्यूस की जाती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज होती हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि ये बड़ी की मात्रा आ गई, ठीक है, ये इस तरीके से। उसके बाद उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज हैं, जैसे कि ये यहाँ पे मात्राएं लगाने के लिए आ जाता है कि जो वर्ण हैं उनको जोड़ करके एक शब्द बनाइए जो कि मात्रा के साथ में, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया जाता है एडिशन के साथ। तो मतलब इनको जोड़ जोड़ के बच्चों को खुद से जो है एक शब्द बनाने के लिए आता है। इसी तरीके से देख सकते हैं ऊ की मात्रा आती है, छोटी ऊ की। अब देखिए यहाँ पे जैसे कुछ ऑप्शन दिए, गुड़, सुनहरी, बाजार, गुड़िया। तो ये जो यहाँ पे बच्चों को जो कुछ राइम के रूप में या फिर स्टोरी के रूप में छोटी छोटी 4-4 लाइन की जो स्टोरी टाइप में दी जाती है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या कुछ एक्सरसाइज बच्चों से पूछी जाती हैं, जिनसे कि उनकी मात्राएं जो है वो स्ट्रांग हो सके। तो मोस्टली फर्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ जो है ना बच्चों को मात्राएं ही सिखाई जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बड़ा ऊ की मात्रा, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो कि बच्चों को करना ईजी होता है। इसके अलावा जब मात्राएं कंप्लीट हो जाती हैं तो एंड ऑफ द ईयर, जब बच्चों का ईयर एंड होने वाला होता है, उसके बाद बच्चों को इस तरीके से छोटी छोटी स्टोरीज भी आती हैं, जिससे रिलेटेड कुछ बच्चों से क्वेश्चन या कुछ एक्सरसाइज या फिल इन द ब्लैंक से खाली स्थान के रूप में बच्चों से पूछा जाता है, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये कोई स्टोरी है, इससे रिलेटेड जब बच्चों को पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे मात्राएं सीख चुके हैं तो बच्चे जो है हिंदी पढ़ना इजीली सीख जाते हैं, तो फिर उनसे रिलेटेड कुछ बच्चों को छोटी छोटी एक्सरसाइज भी कराई जाती हैं। तो मोस्टली अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास में बच्चों को जो है ना हमें मात्राएं ही सिखानी होती हैं। तो अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में आने वाला है तो अपने बच्चों को मात्राएं अभी से इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर दें दोस्तों, जिससे कि बच्चे को फर्स्ट क्लास में ईजी हो सके। तो अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हमारे अदर पेरेंट्स के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसी तरीके के और यूजफुल वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।